वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे और आईटीआर फाइल स्टार्ट कर दिए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में कि अप्रैल 2023 के बजट से पहले इसमें क्या टैक्सेशन लगते थे और अप्रैल 2023 के बाद जो कि अभी चेंजेस हुए हैं और जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 से लागू होने वाले हैं और आपके ऊपर ये है, ये जेब पे भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको मैं पुराना सिनेरियो भी बता दूंगा और नया सिनेरियो में भी कैसे कैसे टैक्सेशन लगता है। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों डेब्ट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें 65% से ज़्यादा का डेब्ट पोर्शन होता है और लेस देन 35% का इक्विटी पोर्शन होता है। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करते हैं। अगर हम ये 36 महीने के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा अगर हम 36 महीने के बाद इसको सेल आउट करेंगे। दोस्तों इक्विटी के केस में क्या था, वो 1 साल के अंदर अंदर अगर आप बेचते हैं तो क्या होगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब वो आपका होगा जब वो आप 1 साल के बाद आप अपना सेल करेंगे। अब दोस्तों डेब्ट म्यूचुअल फंड जो सिक्योरिटीज है आपका जो रिटर्न जनरेट करता है वो करता है आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में या तो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन करता है जिससे कि आपको बहुत फायदा मिलता है। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इन्होंने अमेंडमेंट किया वो फाइनेंस बिल 2023 में किसके रिगार्डिंग में किया। वो किया इन्होंने लॉन्ग टर्म डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। अब उसके जो टैक्स रेट्स है, पुराने टैक्स रेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और न्यू के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं। अब दोस्तों बिफोर बजट इन्होंने 2023 से जो टैक्स रेट थे वो क्या थे, शॉर्ट टर्म पे था स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता था आपका और लॉन्ग टर्म पे जो लगता था आपका 20% विद इंडेक्सेशन लगता था। अब दोस्तों इंडेक्सेशन का मतलब क्या है, आपके जो गेन्स है वो एडजस्ट कर दिए जाते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि टैक्सेशन ऑन डेब्ट म्यूचुअल फंड बिफोर बजट 2023 यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बजट जो आया था उससे पहले आपके क्या टैक्सेशन कैसे लगता था। अब दोस्तों आपने सपोज करिए इन्वेस्ट किए 10 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 20-21 में और डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किए और आपने जो सेल कर दिया वो आपने कर दिया 3 साल होल्ड करके फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 20 लाख रुपए का। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था 20-21 में, आपका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन है वो आपका 301 है और 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था और सेल जो आपका है वो 23-24 में आपने कर दिया, उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आपका है 348 यानी कि 20 लाख का आपने सेल कर दिया। अब इसका इंडेक्सेशन कैसे निकाला इन्होंने, परचेज का 10 लाख इंटू में 348 डिवाइड बाय 301, तो इसका जो कैलकुलेशन आ गया आपका 11,56,146 रुपए। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका क्या आया, 20 लाख में से आपने 11,56,146 रुपए घटा दिया तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उसका आपका आया 8,43,854 रुपए। इसका जो आपने टैक्स दिया वो आपने दिया 20% के हिसाब से 1,68,770 रुपए। ये आपका था प्री बजट जो भी आपका टैक्स लगता था। अब हम देख लेते हैं पोस्ट बजट यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद क्या आपके जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस पर कैसे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि टैक्सेशन ऑन डेब्ट म्यूचुअल फंड आफ्टर बजट 2024 1 अप्रैल 2023 के बजट के आने के बाद आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। अब सपोज करिए आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे म्यूचुअल फंड में यानी कि डेब्ट म्यूचुअल फंड में और आपने क्या करा, उसको 3 साल के बाद बेच दिया फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 20 लाख रुपीस का। अब हम देख लेते हैं इंपैक्ट क्या आता है। आपने सेल किया 26-27 में 20 लाख रुपए का और इन्वेस्ट किया था आपने 23-24 में 10 लाख रुपए का, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका है 10 लाख रुपीस। 1 अप्रैल 2023 के बजट के बाद क्या करा इन्होंने, इंडेक्सेशन को हटा दिया। पहले क्या होता था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता था लेकिन अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आपका सिंपली टैक्स रेट होगा अब क्या होगा, 10 लाख रुपए पे आपका 10% आपका आएगा, यहाँ पे 1 लाख रुपए आ जाएगा। फिर और 20% ब्रैकेट में अगर आप कवर्ड है तो आपका 2 लाख रुपीस आ जाएगा और 30% के ब्रैकेट में आप कवर्ड है तो आपको 3 लाख रुपीस आपको देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग इंपैक्ट देख लेते हैं प्री बजट और पोस्ट बजट क्या आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और आपको ये कैसे भारी पड़ने वाला है। अब दोस्तों फाइनली हम लोग देख लेते हैं इंपैक्ट ऑन डेब्ट म्यूचुअल फंड टैक्सेशन बिफोर एंड आफ्टर बजट 2023। अब दोस्तों यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट देख लेते हैं। 10% का ब्रैकेट है, 20% का ब्रैकेट है और 30% का ब्रैकेट है। आपका जो बिफोर अमेंडमेंट था डेब्ट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन को क्या था, आपका हर उसके हिसाब से आपका 1,68,770 रुपए का ही आपका टैक्स रेट पड़ रहा था आपको बिफोर बजट, यानी कि 10% होगा तब भी आपको इतना ही देना है, 20% होगा तो भी आपको इतना ही देना है और 30% होगा तो आपको इतना ही देना है।
अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आफ्टर अमेंडमेंट, जो कि आपका इंडेक्सेशन हटा दिया गया, तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आपका 10% का ब्रैकेट में कवर्ड है तो 1 लाख रुपए आपको देना होगा, और 20% के अंदर अगर आप कवर्ड हैं तो आपको 2 लाख देना है, और 30% अगर आप ब्रैकेट में कवर्ड है तो आपको 3 लाख रुपए आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों 10% वालों के लिए तो ये बहुत फायदा है, लेकिन 20% और 30% ब्रैकेट में जो भी कवर्ड है उनके लिए डेप्ट म्यूचुअल फंड होल्ड करना बहुत ही रिस्की पड़ने वाला है, और इस पे आपको हाई टैक्स भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप केयरफुली अपना क्या करिए, इन्वेस्टमेंट करिएगा, डेप्ट म्यूचुअल फंड का पोर्शन कम रखिए, आप अपना इक्विटी में ही ज्यादा रखिएगा, जिससे कि आपके टैक्स लायबिलिटी पे के ऊपर बहुत ही इंपैक्ट ना पड़े। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं और आपका इंपैक्ट बताता रहूं आपकी टैक्स लायबिलिटी पे क्या पड़ेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।